गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे हम लोग प्रोजेक्ट अपना बना रहे थे डेबुक का। तो अपने डेबुक प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि जब हम रिसिप्ट कोई भी सेव करते थे तो हमारा रिसिप्ट जाके सेव होता था, फिर हम वहाँ पे हमको एक सक्सेस का मैसेज देता था। इसमें थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट चाहेंगे कि जब भी हमारा मैसेज सक्सेस हो रहा है, अब जैसे एक डेटा पहले फिल करते हैं। मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया हूँ, मैं अपना माइस्क्यूएल भी खोल लेता हूँ और माइस्क्यूएल वर्कबेंच भी ओपन कर लेता हूँ। चाहे तो हम पीएचपी में एडमिन से भी कर सकते हैं। ये क्या दे रहा है, एरर लॉग रिपोर्ट। माइस्क्यूएल पूरा कनेक्ट तो है, माइस्क्यूएल वर्कबेंच सी खुल गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो मैं कनेक्ट कर लिया और हमारा रिसिप्ट माई डेबुक माई डेबुक वाले हमारे टेबल डेटाबेस में हमारे पास एक रिसिप्ट का टेबल था और इस टेबल में हम कुछ रिसिप्ट बना रहे थे। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट अभी हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाले पेज को रन करा रहे थे। ये देखिए, रिसिप्ट वाले पेज को रन करा रहे थे। रन एज रन सर्वर। ठीक है, और जैसे आज के डेट में हमने फोन पे से रिसीव किया 1000 ट्रांजेक्शन आईडी हम पहले कोई भी भर देते हैं। ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन आईडी से डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं बाई। ठीक है, और इस वाली देते हैं नीतीश कुमार बाई नीतीश कुमार। रिसिप्ट सेव किया, तो रिसिप्ट हमारा सक्सेस हो ओके कर देंगे। अब ये हमारा पेज रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारा रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो हम इसका एक सोल्यूशन लेके आए हैं कि जब हमारा पेज सक्सेस हो, उस कंडीशन में हमारा क्या हो कि हमको ये चीज ना करना पड़े, हमको इस लिंक पे क्लिक ना करना पड़े। इस लिंक को हम हटा देते हैं, इस लिंक को हम हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम बॉडी पे एक ऑन लोड का फंक्शन लिखेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो इसको हम हटा देते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, एचटीएमएल का, ठीक है, ये देखिए, या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको क्लोज कर या डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे बॉडी पे हम क्या करेंगे, ऑन लोड। ठीक है, ऑन लोड का एक फंक्शन लिख देंगे, हम लिख देंगे पेज लोड। एक पेज लोड का एक फंक्शन बना देंगे, ठीक ना। और पेज लोड का हम फंक्शन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बॉडी के ऊपर हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट पे हम लिखेंगे क्या, फंक्शन ऑन लोड। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑन लोड। ओके, वन 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 वन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन ऑन लोड। तो यहाँ लिख रहे हैं हम फंक्शन। ठीक है, ऑन लोड का फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का मेरा नाम क्या है, तो फंक्शन का नाम है मेरा पेज लोड। ध्यान से देखिएगा, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, पेज लोड। तो यहाँ लिखेंगे हम फंक्शन का नाम पेज लोड। ओके, अब पेज लोडिंग में हमको क्या लिखना है, तो हमको एक सेट टाइम आउट फंक्शन होता है। क्या होता है, सेट, ऐसे कंट्रोल, देखिए सेट टाइम आउट। ठीक है ना, ये सेट टाइम आउट फंक्शन है हमारे पास। तो सेट टाइम आउट का हम फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और इसमें हम फंक्शन क्या पास करेंगे, ये हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा देंगे। और ये टाइम आउट फंक्शन हमारा क्या होगा, तो इस सेट टाइम के आउट के अंदर हमारा एक फंक्शन होगा। तो हम पूरे पे ही लेते हैं, हम बस क्या करेंगे कि हम ऐसे ले लेते हैं कि हम लिख देंगे सेट। ठीक है, और टाइम आउट, तो पूरा हम ऐसे लिखते हैं सेट टाइम आउट। क्योंकि आपको एक्माइक्स नहीं पता होगा तो थोड़ा सा एरो फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जब आप जावास्क्रिप्ट का ES6 जान जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो सेट टाइम आउट। ठीक है, तो सेट टाइम आउट हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और सेट टाइम आउट फंक्शन में ये देखिए, ये हमारा फंक्शन कैसे बनता है। तो सेट टाइम आउट फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद से ये हमारा फंक्शन हो गया, और उसके बाद से हमारा ये
ब्लॉक कोट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ब्लॉक कोट हो गया, ठीक है। और इस सेट टाइम आउट फंक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले क्लोज कर दीजिए, देखिए इसको क्लोज कर दीजिए, ये हमारा यहाँ पे नहीं हो, इसमें हम एक बनाएंगे, इसमें हमारा एक क्या होगा, फंक्शन होगा, इसको लिखेंगे फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, FUNCTI फंक्शन, ठीक है। और इसमें हम पास करेंगे, देखिए ये ऐसे पास करेंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे, और यहाँ पे कामा लगा देंगे कि ये हमारा सेट टाइम आउट है, कितने टाइम बाद ये हमारा वो होगा। तो इसमें क्या होगा कि अब हमारा फंक्शन बस हमने लिख दिया सेट टाइम आउट फंक्शन, और इसमें हम लिख देंगे लोकेशन, LOCATION, लोकेशन डॉट रिप्लेस, ठीक है, REPLACE रिप्लेस। और ये रिप्लेस कहाँ जाएगा फंक्शन हमारा, कहाँ रिप्लेस करेगा, तो ये करेगा आपका रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे, RECIEPT, ठीक है। ये देखिए RECI रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे हमको क्या करेगा, ये हमको रिप्लेस करेगा कितने टाइम में, तो ये मिली सेकंड में होता है, जैसे 3 सेकंड में करेगा तो हम 3000 दे देंगे, 3 सेकंड बाद ये पेज हमको क्या करेगा, डायरेक्ट हमको रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, एक बार हम देखते हैं कि हमारा पेज लोड फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से चलते हैं अपने पेज में, और इसको क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे रिसिप्ट वाले को, रिसिप्ट वाले को हम यहाँ पे कर लिए, और यहाँ पे हम लिया फोन पे, और यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे 2000, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी देते हैं TXN, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन आईडी दे दिया हमने, डिस्टेंस ले देते हैं बाई, ठीक है, खुशनुमा, और यहाँ पे रिसिप्ट पे सेव करेंगे, करने के बाद ये डेटा हमारा जाएगा, ओके करेंगे, छोड़ देंगे पेज ऐसे, देखिए ऑटोमेटिक 1 2 3 सेकंड ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा पेज हमारा रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो ही ओके किए हमारा पेज क्या हुआ, रिडायरेक्ट हो गया रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे। तो हमने क्या किया, हमने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लिख दिया, हमको कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सेम यही फंक्शन क्या करेंगे, हम इसमें फील्ड वाले में भी दे देंगे। अब फील्ड वाले में ये हटा दीजिए, ये लिंक हमको करने की, जो अगर बाई द वे हमारा मैसेज फेल होता है तो ये हमको करने की जरूरत नहीं, अगर बाई द वे यहाँ पे है भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, सेम यही फंक्शन ऑन लोड वाला यहाँ लिख देंगे, ऑन लोड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, पेज लोड, पेज लोड। और उसके बाद से ये फंक्शन टोटल हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट उठा करके हम इस वाले का टोटल स्क्रिप्ट उठा के कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके अपने इस वाले पे चलेंगे, रिसिप्ट फील्ड वाले पे, और यहाँ पे नीचे इसके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम चाहते हैं, हमको एक मीनू चाहिए कि जिसपे हम क्लिक करें, अब देखिए हम चाहते हैं कि एक मेनू चाहिए जिसपे हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद से हमारे पास रिसिप्ट, रिसिप्ट लिस्ट, पेमेंट, पेमेंट लिस्ट और डेबुक हमारा ये चीज बन जाए। तो हम क्या करेंगे, एक नेविगेशन लेंगे, ये नेविगेशन हमको कैसे मिलेगा, तो हम चलते हैं बूट स्ट्रैप पे, और यहाँ लिखेंगे बूट स्ट्रैप 5, और इस पे हम एक नेविगेशन लेना है, हमको क्या करना है, नेविगेशन बार लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हमको इंडेक्स पेज लेना पड़ेगा, तो हम चलते हैं यहाँ पे न्यू पे, चलते हैं न्यू पे हम चलेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे पहले HTML फाइल एक ले लेते हैं, और यहाँ लिख देंगे INDEX इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है ना। ये हमारा इंडेक्स पेज होगा जो ऑटोमेटिक हमारा रन करेगा, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं डेबुक, DAY डेबुक इंडेक्स, ऐसे लिख दीजिए, डेबुक ऐसे लिख देते हैं, होम पेज है ये हमारा, क्या है, ये हमारा होम पेज है, ये हमारा HTML पेज होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक नेविगेशन लेना है, तो हम चलेंगे बूट स्ट्रैप का, पहले सबसे पहले सीडीएन हम उठाएंगे, सीडीएन बताया आपको, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, इसको कॉपी करेंगे CSS को, और CSS को ला करके हम बॉडी के अंदर पहले यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। Alt Shift Y कर देते हैं, और बॉडी के ऊपर चलेंगे, जावा स्क्रिप्ट को रखेंगे, बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट को रखेंगे, ये देखिए, ठीक है, कॉपी किए, और दोनों को रख लेंगे हम, ये देखिए दोनों बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब हमको सेपरेट में हमारा दोनों जावा स्क्रिप्ट होता है तो सही रहता है, ठीक है। ये दोनों रख लेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा हमको, कि इससे हमारा जो भी पेज रहेगा, ये दोनों रख लेते हैं, दोनों स्क्रिप्ट रखेंगे, नेविगेशन में हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसको हम लाके कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हमको एक नेविगेशन चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे कंपोनेंट पे चलते हैं, यहाँ डालेंगे नैप बार, क्या डालेंगे, नैप बार,
और नैप बार को हम यहाँ पे उठा लेंगे एक नेविगेशन। देखिए सिंपल, इसमें बहुत सारा नेविगेशन दिखा रहा है, हमको किस टाइप का नेविगेशन चाहिए। ये देखिए ये नेविगेशन है, ये नेविगेशन है, तो हमको सिंपल नेविगेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा हमको ये वाला नेविगेशन अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हमको बटन्स बहुत सारे नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला नेविगेशन हमारा सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद से इसको हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, सेव हो जाएगा। और हम इंडेक्स पेज को एक बार रन करके देखेंगे, रन एज रन सर्वर 1। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो ये हमारा रन होगा और हमारा इंडेक्स पेज खुलेगा। देखिए एक नेविगेशन हमारा खुल के आ रहा है, ठीक है ना। इस नेविगेशन में हम यहाँ पे नैप बार जहां लिखा हुआ है, जहां हमारा नैप बार लिखा हुआ, इसको हम लिख देंगे क्या, इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, डे बुक, मतलब ये हमारा डे बुक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ बना देंगे एक डे बुक, ऐसे लिख देंगे डे बुक, ओके। और ये हमारा डे बुक जो होगा, जब भी हम डे बुक पे क्लिक करेंगे तो ये हमको कहाँ ले जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे लेके चला जाएगा। जब भी हम मेन पेज पे क्लिक करेंगे डे बुक पे, तो ये हमको इंडेक्स डॉट सेम पेज पे हमको क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे कर देगा। अब हमारा क्या है यहाँ पे, होम। अब होम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा होम है, तो ये हमारा डायरेक्ट होम जो होता है ऑलरेडी ये हमारा इंडिकेट होता है, लेकिन इसको होम से नहीं मतलब है। होम में हमको क्या करना है, हमको डे बुक रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पे होम कभी भी लिखे तो हमको डे बुक रिपोर्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डे बुक रिपोर्ट आना चाहिए। और इसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट। पहले तो हमारा रिसिप्ट होगा, और फिर क्या होगा, रिसिप्ट लिस्ट लिस्ट होगा, RECPT, और RECPT रिसिप्ट लिस्ट होगा। फिर हमारा अगला क्या होगा, पेमेंट होगा। तो यहाँ पे एक कॉपी करिए और यहाँ पे लिखिए पेमेंट। देखिए क्या होगा, हमारा एक पेमेंट होगा, और फिर क्या होगा, हमारा पेमेंट लिस्ट होगा, पेमेंट लिस्ट। बस इतना ही चाहिए हमको, बाकी नीचे का हमको नहीं चाहिए। इसको डिलीट कर देंगे, एक बार सेव करेंगे तो ये हमारा पेज कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए रिसिप्ट, रिसिप्ट लिस्ट, पेमेंट, पेमेंट लिस्ट, डे बुक रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो नेविगेशन है, इस नेविगेशन को हमारा जो बीजी लाइट है इसको कर देंगे बीजी, क्या कर देते हैं, बीजी प्राइमरी कर देंगे। क्या करेंगे, बीजी प्राइमरी या इन्फो कर देंगे। जब इन्फो करेंगे ना तो कुछ हमारा ऐसे दिखेगा। देखिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये, देखिए ठीक है। इन्फो कर देंगे तो थोड़ा हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। अब पूरा बॉडी जो हमारा है पूरा खाली है, पूरा बॉडी क्या है, खाली है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये चीज करेंगे, नेविगेशन तो हो गया। और उसके बाद से हमको क्या करना है कि इस नेविगेशन के बाद से हमको एक यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये हमारा सिंपल नेविगेशन, यहाँ पे डे बुक, रिसीप्ट, पेमेंट, पेमेंट लिस्ट, ये सारा हमने कर दिया। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक फुटर पेज ले लेंगे। एक क्या करेंगे, बीच में हम एक और चीज ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, और उसमें एक डे बुक का एक खूब बढ़िया इमेज बना देते हैं। तो जैसे होम पेज हमारा जैसे दिखना चाहिए वैसे दिखेगा। तो हम क्या करेंगे कि डेबुक का एक कंटेनर जिसमें कंटेंट हमको डालना है। तो कंटेंट हमको किसमें डालना है, इसके बीच में एक कंटेंट डालना है, एक फूटर लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक फूटर ले लेते हैं। तो इसमें चलते हैं और इसमें बोलेंगे कि हमको एक फूटर चाहिए, इसको बोलेंगे एक फूटर चाहिए, ठीक है। तो ये हमको कुछ टाइप का फूटर देगा। देखिए यहाँ पे फूटर दिखा रहा है, ठीक है, कि आप किस टाइप का लेना चाहते हैं, फीचर्स देख लीजिए, ठीक है। जैसे इस टाइप का फूटर मिलेगा, तो इसका जो फुटर के लिए तो हमको वो करना पड़ेगा, ठीक है। फुटर हम अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फुटर लेने में अब हमको फिर कोड उठाना पड़ेगा, बूट स्ट्रैप ब्रेन से उठाना पड़ेगा। तो ब्रेन से ले सकते हैं, अभी रहने देते हैं। फुटर के लिए हम बस क्या करेंगे, अभी हम लिंक बस हम यहाँ से वो करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि जब हम रिसिप्ट पे क्लिक करें तो हमारा रिसिप्ट पेज आना चाहिए, यानी कि ये मीनू भी आ जाए और रिसिप्ट का हमारा कंटेंट भी आ जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे,
कुछ पेज डायरेक्टरी बनाने के लिए देखिए हमारा जो नेविगेशन है ना, ध्यान दीजिए, ये जो नेविगेशन है ना, या नेविगेशन से टोटल इस नेविगेशन तक का हम क्या करेंगे, कंटेंट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, कॉपी कर लिए, कॉपी करके एक नया पेज बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, नैब बार, क्या है हमारा, एक जेएसपी फाइल बनाइए, और ठीक है ना, और इसको लिखिए नैब बार, क्या लिखेंगे, नैब बार या मीनू लिख दीजिए। ये क्या हमारा मीनू है, मीनू, मीनू डॉट जेएसपी। अब इस मीनू डॉट जेएसपी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए अब टोटल यहाँ जो डॉक टाइप एचटीएमएल है ना, इसको पूरा डिलीट कर देंगे, ये कुछ नहीं चाहिए हमको, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस हम इसको पेस्ट कर देंगे कोड को। सेव हो गया। अब ये नेविगेशन बार हमारा देखिए यहाँ पे आ गया है, ये नेव बार हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मीनू डॉट जेएसपी है, अब इसको इस रिसिप्ट डॉट जेएसपी में जोड़ना है, कि जैसे ही हम जोड़े, जैसे ही हम रिसिप्ट वाला, तो रिसिप्ट वाले पे क्या लिखना है, कि जब भी हमारा देखिए इस मीनू में जा करके जहां रिसिप्ट है यहाँ लिखेंगे आपका जो फाइल है RECIEPT रिसिप्ट डॉट जेएसपी, इसको पहले हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, इस मीनू पे क्लिक करेंगे, तो ये मीनू कहाँ ले जाएगा हमको, रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे लेके जाएगा, और वो ये चीज आपके इस इंडेक्स पेज में ऑलरेडी है, ये चीज आपके इस इंडेक्स पेज में ऑलरेडी ये है हमारा। तो हमको इंडेक्स से मतलब नहीं है। अब देखिए इंडेक्स में भी क्या करेंगे, इंडेक्स से मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे कि इंडेक्स पेज तो जो है हमारा वहां है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मीनू डॉट जेएसपी बना दिया है, और मीनू डॉट जेएसपी अब चूंकि देखिए, अब इसको हम इंडेक्स में भी जोड़ेंगे, क्योंकि इंडेक्स से ही सारा हमारा लिंक हो रहा है। तो इंडेक्स में क्या करेंगे, इस इंडेक्स को हम, इंडेक्स पेज को क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल बना देंगे, क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, एक न्यू पेज बनाएंगे और इसमें लिखेंगे इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ठीक है। और ये हो गया इंडेक्स डॉट जेएसपी, और इस इंडेक्स डॉट जेएसपी में क्या करेंगे, ये हमारा हो गया है कि ये हमारा है डे बुक, और ये क्या है हमारा होम, यही पेज है। और हम इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से हम क्या करेंगे, सिर्फ सीरियल ले लेंगे। देखिए पहला सीरियल हम यहाँ से कॉपी कर लिए, अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। कॉपी किए और इंडेक्स डॉट जेएसपी पे गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है, हो गया। और हम ये क्या करेंगे, इसी में से लेके आए हैं, जो पेज हम लेके आए हैं ये वाला स्क्रिप्ट वाला, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। गौर से देखिएगा, ये हमारा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम इस इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आकर के हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे। हो गया क्लियर। अब हमको क्या करना है कि हमको बॉडी में, ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी में अब हम मीनू नहीं डालेंगे, ये वाला मीनू नेविगेशन वाला नहीं डालेंगे, ये सब कुछ नहीं डालेंगे, बस हमको क्या करना, इस मीनू डॉट जेएसपी फाइल को इंपोर्ट करा देना है। क्या करना है हमको, इसको इंपोर्ट करा देना है। तो इंपोर्ट कैसे कराते हैं, तो देखिए आप क्या होता है, इसमें होता है एक स्क्रिप्टलेट टैग लगाइए जेएसपी का, ये देखिए इस इंडेक्स डॉट पेज में लिखिए इंपोर्ट, ठीक है, ऐसे लिखिए @ इंपोर्ट IMPORT, इंपोर्ट, हैश नहीं होगा, @ होगा, इंपोर्ट, या इसको इंपोर्ट फाइल इक्वल टू, देखिए फाइल इक्वल टू, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मीनू वाला फाइल जो है MENU मीनू डॉट जेएसपी, क्या हो जाएगा हमारा इंपोर्ट, ठीक है, फाइल इक्वल टू मीनू डॉट जेएसपी। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकिए, हमको थोड़ा सा भूल रहा है, हम लिख देते हैं इंपोर्ट अदर फाइल इन जेएसपी, ठीक है, इंपोर्ट अदर फाइल इन जेएसपी। तो इसमें हो रहा है कि इंक्लूड होगा, सॉरी इंपोर्ट नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, इंक्लूड फाइल होगा, इंक्लूड, इंपोर्ट नहीं, इंक्लूड होगा। तो यहाँ होगा आपका साइन लगा दीजिए, लिखिए इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड, इंक्लूड फाइल इक्वल टू, इंक्लूड INCL, कुछ गड़बड़ बता रहा है क्या, इंक्लूड फाइल इक्वल टू, सही तो है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कर लेते हैं। देखिए हो गया, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, मीनू, MENU मीनू डॉट जेएसपी, क्या डाल देंगे, मीनू डॉट जेएसपी।
तो जब इस इंडेक्स पेज में हमारा क्या ये मीनू हमारा आ चुका है, मीनू हमारा आ चुका है। अब देखिए हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देते हैं। इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, लीजिए, ठीक है, हो गया। अब हमारा पेज क्या हुआ, इंडेक्स डॉट जेएसपी। अब चलिए, अब हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पेज को, डायरेक्ट इस वाले पेज को क्लोज करते हैं और इस रिसिप्ट को भी क्लोज करते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा और हमारा इंडेक्स डॉट जेएसपी ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। ये हो गया। अब इंडेक्स डॉट जेएसपी पे जब भी हम रिसिप्ट को क्लिक करें तो ये क्या, हमारा रिसिप्ट वाला क्या होना चाहिए, रिसिप्ट पे क्लिक करें तो रिसिप्ट तो हमारा खुल है लेकिन अभी मीनू नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे। किस पे जाएंगे, रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे, और इस पे जाने के बाद हम ये बोलेंगे कि जो हमारा रिसिप्ट डॉट जेएसपी फाइल है इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, इस मीनू को इंक्लूड करेंगे। तो मीनू को इंक्लूड करेंगे तो इसमें हमको क्या चाहिए, हमको दो चीजें चाहिए, सीडीएन चाहिए, हर पेज में सीडीएन चाहिए। तो बस हमको क्या करना है कि सीडीएन लेना है, हमको क्या करना है कि सीडीएन बस ले लेना है। तो सीडीएन को हम पहले ले लेंगे इस पेज में, खाली हमको लिंक लेना है, क्या, सिर्फ प्रॉपर्टी उठानी है बूटस्ट्रैप की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिसिप्ट डॉट जेएसपी में जाएंगे और लिंक के ऊपर यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ले आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। और नीचे वाला जो हमारा है, ये वाला इंडेक्स में जाकर के, इंडेक्स वाला जो ये वाला है हमारा, स्क्रिप्ट से लेकर के इस स्क्रिप्ट का इसको कॉपी कर लेंगे और अपने इस वाले रिसिप्ट डॉट जेएसपी में आके और बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे। बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे। ये देखिए बॉडी के ऊपर हमने इसको क्या किया, एक तो ऑलरेडी है ही है, एक पहले से हमने दोनों कर देते हैं। सेव हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे, जो ही रिसिप्ट डॉट जेएसपी, ध्यान दीजिएगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और जो ही रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे क्लिक करेंगे, रुकिए, अब देखिए, अब अभी इसमें क्या है कि हमको इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हमने इंडेक्स वाले पेज में क्या इंपोर्ट किया है, अपना इंक्लूड किया है, ये वाली फाइल को कॉपी करेंगे और इस रिसिप्ट डॉट जेएसपी में जाकर के बॉडी के ऊपर इसको बस पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपका इंडेक्स मान लीजिए रन किया है, रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए रिसिप्ट डॉट जेएसपी आ गया। अभी यहीं से हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए डेबुक पे होम, अभी होम इंडेक्स डॉट, सॉरी, इस पे क्या है कि अब हमारा होम पेज में उस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को डिलीट कर दिए है ना। तो इसको हमको नहीं रखना है, यहाँ पे लिखना है इंडेक्स डॉट जेएसपी। क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएसपी, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हमारा इंडेक्स डॉट जेएसपी हुआ। डेबुक पे क्लिक किए रिसिप्ट पे, तो क्या आ गया हमारा, देखिए रिसिप्ट डॉट जेएसपी आ गया। अब हमको रिसिप्ट लिस्ट बनाना है। अब देखिए रिसिप्ट लिस्ट बनाना है, तो रिसिप्ट लिस्ट पे जब हम क्लिक करें तो हमारा क्या होगा, तो एक फाइल बना लेते हैं और वो फाइल होगा हमारा रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी। क्या होगा हमारा, रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी। वो फाइल हम बना लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे जेएसपी फाइल में और लिखेंगे RECEIPT रिसिप्ट लिस्ट। ठीक है, जितना रिसिप्ट हुआ है उसका एक लिस्ट चाहिए हमको, रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी। बस जेएसपी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, बस इस पेज में क्या कर देंगे, हम लिख देंगे क्या, डे बुक, ऐसे, और लगा दीजिए और इसको लीजिए रिसिप्ट लिस्ट। ठीक है, हो गया, डे बुक रिसिप्ट लिस्ट। अब बस इसमें भी यही करना है कि हमको सीडीएन बस कॉपी करना है। हम क्या करेंगे, या तो हम चाहिए क्या, हमको बस ये डॉक टाइप से उठा लीजिए, पूरा एक ही बार कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लाके डॉक टाइप से टोटल पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा पेज हो गया, सीडीएन सब कुछ आ गया, मीनू भी इसमें आ गया। बस पेज का नाम चेंज कर दीजिए, डे बुक रिसिप्ट लिस्ट। ये देखिए रिसिप्ट, RECEIPT रिसिप्ट लिस्ट। ठीक है, तो हमारा रिसिप्ट लिस्ट हो गया। और मीनू में जाकर देखिए, अब मीनू में जाएंगे और मीनू में देख लेंगे यहाँ रिसिप्ट लिस्ट है, इस पेज को यहाँ जोड़ दीजिए बस, रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी, RECEIPT डॉट जेएसपी। अब एक जगह जोड़ेंगे, देखिए ये सब जगह काम करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक जगह जोड़िए, रिफ्रेश करिए, देखिए होम पे गए, देखिए यहाँ पे रिसिप्ट लिस्ट पे गए, देखिए रिसिप्ट लिस्ट डॉट जेएसपी पेज खुल गया। रिसिप्ट गए, रिसिप्ट खुल गया हमारा। अब रिसिप्ट लिस्ट चाहिए हमको, अब रिसिप्ट देखिए यहीं से खुल जा रहा है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ यूआरएल देखिएगा, अगर हम रिसिप्ट लिस्ट में अगर हम कुछ लिख दें
देखिए यहाँ पे रिसिप्ट लिस्ट में अगर हम यहाँ लिख दें H1, देखिएगा H1 हेलो आई एम रिसिप्ट लिस्ट पेज, ठीक है। और एक बार रिफ्रेश करें, अब देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए हेलो आई एम रिसिप्ट लिस्ट पेज, यहीं पे देखिए रिसिप्ट पे रिसिप्ट लिस्ट, ठीक है। डेबुक देखिए इंडेक्स पेज पे पहुंच गए। देखिए रिसिप्ट रिसिप्ट लिस्ट, यानी कि अब हमको क्या करना है कि कोड हमको बार बार रिपीट नहीं करना है। हम एक जगह यहाँ पे मीनू बना दिए हैं और इस मीनू को हमने अपने इंडेक्स में देखिए इंक्लूड कर लिया। फिर इस मीनू को क्या किया हमने, इस वाले रिसिप्ट डॉट जेएसपी में हमने इंक्लूड कर लिया। फिर इस मीनू को क्या किया हमने, इस रिसिप्ट लिस्ट में यूज कर लिया। ओके, अब ये हमारा हो गया। चलिए अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी रिसिप्ट हमने बनाया है, जो भी हमने रिसिप्ट बनाया है, वो रिसिप्ट क्या हो रही है कि उसको हमको डिस्प्ले कराना है, एक टेबल फॉर्मेट पे चाहिए। यानी जो भी टेबल हमारे पास, जो भी ये रिसिप्ट बना हुआ है, उसको हमको एक जगह प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट कराने के लिए एक कंटेनर ले लेते हैं। देखिए div, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे क्लास इक्वल टू कंटेनर। जब कंटेनर लिख लेंगे, इसके अंदर टेबल हमको चाहिए, तो हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप टेबल डेटा टेबल यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम, बूटस्ट्रैप डेटा टेबल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम बूटस्ट्रैप डेटा टेबल, बूटस्ट्रैप, ठीक है, 5 डेटा टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जे क्वेरी वगैरह सारा होता है। ये बना बनाया आपको टेबल दे देगा और जिसमें हम डेटा को बहुत अच्छे तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के बाद उसमें हम बहुत, इसमें मल्टीपल सर्च का सारा जे क्वेरी लगा होता है। तो ये हमारा डेटा टेबल है। डेटा टेबल यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम HTML का एक टैग उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा। HTML का टैग उठाएंगे सबसे पहले, और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस टेबल से लेके यहाँ तक TR तक, जहाँ TR क्लोज हो रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C करिए और ले आकर के यहाँ पे क्या करिए, नॉर्मल आराम से यहाँ पे कंटेनर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल V हो गया, ठीक है। आराम से आइए, यहाँ पे नीचे आ जाइए और जहां पे आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ टी फूटर हो रहा है, टी बॉडी हो रहा है, यहाँ से करिए, इस टेबल को ले लीजिए, कॉपी करिए और इसको लाके ब्लॉक कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा एक टेबल बन गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करें, देखिए अगर हम इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कुछ ऐसे आएगा डेटा। ये क्या आएगा हमारा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक ना। और इसको थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, ये हमारा कंटेनर, ठीक है, सेव कर लिया हमने। और इसको नीचे यहाँ पे एक हेडिंग डाले थे ना, हेलो आई एम रिसिप्ट पेज, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर के ऊपर एक लिख देंगे कंट्रोल, रुके, कंट्रोल जेड, रुके, करते हैं कंट्रोल जेड और यहाँ करते हैं कंट्रोल एक्स। और यहाँ लिख देंगे हम क्या, कि जो भी हमारा, यहाँ पे देखिए इस टेबल के ऊपर, कंटेनर के ऊपर ऐसे कंट्रोल V कर देते हैं और H3 कर देते हैं, H3 इसको चेंज कर देते हैं। और इसको लिख देंगे हम क्या, कि इस टोटल रिसिप्ट लिस्ट है। क्या है ये आपका, रिसिप्ट लिस्ट, रिसिप्ट लिस्ट, ये हमारा रिसिप्ट लिस्ट है। और इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखिए हमारा रिसिप्ट लिस्ट आ गया। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको क्या क्या चाहिए, डेट चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, डेट, रिसिप्ट नंबर, अमाउंट टाइप, अमाउंट फिगर। तो ये देखिए डेट हमारे पास क्या चाहिए, सीरियल नंबर को हम कर देंगे यहाँ पे हैश, यहाँ कर देंगे हैश। और यहाँ पे चाहिए हमको डेट, देखिए डेट, और डेट के बाद क्या चाहिए हमको, यहाँ चलिए, डेट के बाद हमको चाहिए आपका रिसिप्ट नंबर। तो टोटल आप ऐसे लिखिएगा इसको, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट ऐसे NO कर दीजिए या नंबर कर दीजिए पूरा। और रिसिप्ट नंबर के बाद क्या है हमारे पास, तो रिसिप्ट नंबर के बाद हमारे पास अमाउंट। तो अमाउंट हो गया, तो ये हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट के बाद क्या चाहिए हमारे पास, तो अमाउंट के बाद हमको क्या करना है, अमाउंट के बाद हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी है, पूरा टोटल लिखिए यहाँ पे, ट्रांजेक्शन आईडी, TRANSACTION, ट्रांजेक्शन आईडी। उसके बाद क्या चाहिए हमारा, ट्रांजेक्शन आईडी के बाद, ट्रांजेक्शन आईडी हो गया। इसके बाद से हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन, क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन, पेमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना सारा डेटा चाहिए, इसको हम यहाँ पे TR को कॉपी करेंगे और ले आके इसको फूटर में भी डाल देंगे। क्या करेंगे, इसमें फूटर में हम भी डाल देंगे।
ठीक है, ये हम डाल दिया। अब इसके अंदर डेटा हमको प्रिंट करवाना, अभी इसको करें तो कुछ एरर देगा हमको। अभी देखिए, अभी ये सारी चीजें तो चेंज हो गई हमारे पास, देखिए सीरियल नंबर वगैरह। अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि अब हमको इसमें डेटा प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। कौन सा डेटा? इस टेबल का डेटा प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जब जेएसपी फाइल में कोई चीज डेटा प्रिंट करवाते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमारे पास होती है, कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, जेएसपी स्क्रिप्टलेट टैग लगाएंगे और लिखेंगे @ इंपोर्ट, ठीक है, इक्वल टू जावा डॉट, और यहाँ पे @पेज होगा, क्या होगा, पेज, ठीक है। इंपोर्ट इक्वल टू जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ठीक है ना। अब देखिए जो भी होगा, एसक्यूएल हमारा पेज इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा टीआर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक स्क्रिप्टलेट टैग लगा देंगे, ठीक है। टोटल डेटा हमको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जेडीबीसी कनेक्शन बनाते हैं। तो एक ट्राई ब्लॉक बना लेते हैं, और एक क्या करेंगे हम, कैच ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके। और ट्राई में हमारा हो जाएगा, देखिए जेडीबीसी कनेक्शन, तो हमने ऑलरेडी जेडीबीसी कनेक्शन बनाया हुआ है, देखिए रिसिप्ट वाले पेज में भी बनाया हुआ है। तो तुरंत हम इस जेडीबीसी कनेक्शन को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको चलते हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जेडीबीसी कनेक्शन को अपने इस रिसिप्ट लिस्ट में ला करके पेस्ट कर देंगे। आगे आप लोग को ये भी बताएंगे कि एक बार एक कनेक्शन पेज में बना दिए तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये भी हम आगे एक बार बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये अभी जेडीबीसी को हम क्या करते हैं, हर पेज पे सिक्योरिटी के माध्यम से हम लगा देते हैं, सिक्योरिटी की पर्पज से। तो अब ये हो गया हमारे पास, ये हमने जेडीबीसी कनेक्शन बना लिया। अब हमको क्या करना है कि डेटाबेस का कनेक्शन करना है, तो देखिए यहाँ पे बस हम ले लेंगे टोटल, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी हो गया, और इसको लाके हम पेस्ट कर देंगे, ये हमारा जेडीबीसी कनेक्शन भी हो गया। अब हमको जो करना है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को पीएस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हमको एसक्यूएल की क्वेरी पास करनी होगी। तो जब टोटल डेटा को हमको प्रिंट कराना होता है तो हमारे पास एक होता है सेलेक्ट, देखिएगा SELECT, सेलेक्ट, या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम लिख देंगे बस। तो टेबल का नाम क्या है, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट ये कॉपी किया आपने, और यहाँ लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिसिप्ट, यानी सारा रिसिप्ट ले लीजिए। अब उसको क्या करिए, वो रिजल्ट सेट में एक लोड कर दीजिए पूरे टेबल को। तो ये हो गया आपका रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, वो इस रिजल्ट सेट में आ जाएगा। और एक लूप चला देंगे वाइल, ध्यान से देखिएगा, RS डॉट नेक्स्ट, RS डॉट नेक्स्ट, एक के बाद एक डेटा हमारा प्रिंट होता रहे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, हमारे पास एक के बाद एक डेटा प्रिंट होगा। तो हम क्या करेंगे, डेटा हमको HTML में चाहिए, हमको इस TD में चाहिए, ठीक है। TD, यहाँ देखिए ये TD है, तो सॉरी, इसको हम पूरा कोड को क्या करेंगे ना, यहाँ से उठा के, ये जो हमारा टेबल हेडिंग है, हम यहाँ से उठा के इसको हम यहाँ पे कंट्रोल X करते हैं, और इसको हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखिए ये जो TD है ना, यहाँ पे बॉडी, T बॉडी के ऊपर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ वाइल पे क्या होगा कि एक बार हम क्या करेंगे, जावा को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जावा को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और देखिए जो ये बीच का खाली जगह बचता है ना, उस समय इस TR को लाके पेस्ट कर देंगे, इसको कंट्रोल X करेंगे, और इसको लाकर हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। अब देखिए TR में पहले हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला ID। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीजर में होता है, तो इसको लिखेंगे कि ऐसे स्क्रिप्टलेट टैग लगा के लिखेंगे इक्वल टू RS रिजल्ट से डॉट गेट इंट, क्या होगा हमारे पास, RS डॉट गेट इंट, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, ID, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, और यहाँ पे करेंगे तो देखिए हमारा 1 2 3 4 5 11 नंबर का डेटा आ चुका है, देखिए 11 नंबर सीरियल नंबर प्रिंट हो चुका है। इसमें देखिए पूरा 11 डेटा हमने फिल कर दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखिए यार 10 नंबर, और एक क्या है हमारे पास, देखिए 11 नंबर का डेटा हमारे पास आ चुका है। तो वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब चूंकि हमको यहाँ पे डेट प्रिंट करवाना है, तो डेट वाला वेरिएबल पास करेंगे फील्ड का। तो इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे इक्वल टू, देखिए ऐसे, इक्वल टू RS डॉट गेट
स्ट्रिंग, देखिएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और इसमें पास कर देंगे वो फील्ड जो हमारा डेट वाला होगा। तो इसमें फील्ड सही नहीं, यहाँ डेट, DATE डेट, तो यहाँ पास कर दीजिए डेट। उसके बाद से क्या हमारे पास अगला क्या है, तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसमें डालेंगे, हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिसिप्ट नंबर RCPTNO, तो यहां कर देंगे हम RCPTNO, ओके। उसके बाद से क्या है हमारे पास AMT टाइप, क्या है हमारे पास AMT टाइप। तो यहाँ पे हमने भी लिखा है, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर के बाद हमने अमाउंट लिख दिया, तो एक बढ़ाना पड़ेगा हमारे पास अमाउंट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं अमाउंट टाइप, ठीक है। यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप किस तरह का ट्रांजेक्शन टाइप है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप, और इसको हम नीचे भी बढ़ा देंगे यहाँ पे रिसिप्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। और ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन टाइप। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास TXN, देखिए यहाँ पे जो फील्ड होगा हमारा AMT टाइप, क्या है हमारा फील्ड AMT टाइप, तो यहाँ हो जाएगा हमारा AMT टाइप। इसके अंदर बढ़ा, सॉरी, वन मिनट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AMT टाइप। इसके बाद हमारा होगा अमाउंट टाइप के बाद क्या है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट को हम क्या करेंगे, इंटीजर में ले लेंगे, फट से हम क्या करेंगे, देखिए स्ट्रिंग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमको, अमाउंट हमारा आ जाएगा। बस क्या करिए आप यहाँ पे RS डॉट गेट इट कर दीजिए, वो वैल्यू हमारा ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज हमको जोड़ने में आसानी रहेगी। तो यहाँ कर देंगे AMOUNT अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, देखिए बाकी कुछ नहीं करना है। और अमाउंट के बाद क्या होगा हमारे पास, अगला क्या होगा, अमाउंट का ट्रांजेक्शन आईडी, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या है TXN ID, ये हमारा हो जाएगा TXNID, ओके। और इसके बाद एक डेटा और है हमारे पास, वो है हमारा डिस्क्रिप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा DESC, तो ये फील्ड पास कर देंगे DESC, ओके। और एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो ये दिखेंगे हमारे पास टोटल डेटा हमारा आ चुका है, देखिए देखें ये हमारा डेटा आ चुका। अब इस डेटा को देखिए जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें करनी है हमको, कुछ चीजें क्या करनी है कि देखिए अब हम डेटा टेबल में आएंगे, अब ये तो हो गया हमारा। तो इसमें हमको क्या करना है कि अब इसमें CSS में प्रॉपर्टी में देखिए सब तो सही है, हमारे पास एक CDN कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, ये हमारे पेज में लिंक है। अब वो कहाँ है, यहाँ पे इसमें नहीं है, ये हमारे मीनू में लिंक है। ये हमारे किसमें है, इस रिसिप्ट लिस्ट में देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप min डॉट CSS ऑलरेडी लिंक है। तो ये हमारा तो एक लिंक है, और एक क्या करेंगे हम लिंक कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे लिंक, देखिएगा लिंक, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रिलेशन REL इक्वल टू, और इसको लिख दीजिए स्टाइल सीट, और यहाँ पे लिखिए HREF इक्वल टू। HREF में हम क्या करेंगे कि हम पास कर देंगे इसका लिंक पास कर देंगे, इस डेटा टेबल का लिंक, ये वाला कॉपी करिए, राइट क्लिक करिए और कॉपी, देखिए इसमें एक ऑप्शन सेव एज नहीं करिएगा, इसमें एक कॉपी का ऑप्शन आता है, रुकिए, राइट क्लिक किए, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी करिए और इसके बीच में लाके पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V, हो गया। अब देखिए हमको इसमें दो चीजें हमको मिल चुकी हैं, बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस, प्रॉपर डॉट जेएस, दो चीजें हमको मिल गई हैं। तो आप चलिए जावा स्क्रिप्ट पे देखिए, हमको बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस, देखिए min डॉट, ये वो तो हमारा हो गया। एक बार बूटस्ट्रैप बंडल डॉट min डॉट जेएस चाहिए, 3 फाइलें हमको करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट देखिएगा ऐसे करेंगे, 3 ठो बना लेंगे स्क्रिप्ट वाला, ऐसे स्क्रिप्ट
देखिएगा स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एस आर सी इक्वल टू ओके, और उसके बाद से तीनों को 2 3 और एक और पेस्ट करेंगे जिसमें हमको कुछ आईडी डालना होगा, इसको हम हटा देंगे, एसआरसी हटा देंगे और इसके अंदर हमको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला क्या उठाएंगे, तो पहली फाइल हम उठाएंगे, इसमें देखिए जावा स्क्रिप्ट में पहले ये राइट क्लिक करिए और कॉपी कर लीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस, और उठा करके इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए ये सीडीएन हो गया। सेकेंड सीडीएन क्या है हमारा, तो सेकेंड सीडीएन ये है डेटा टेबल डॉट जेएस, इसको कॉपी करिए और उसको ला करके आप यहाँ रख दीजिए, कंट्रोल वी। और थर्ड क्या करेंगे, हम ला करके ये बूटस्ट्रैप 5 टेबल वाला जेएस फाइल हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, लिंक एड्रेस को कॉपी कर देंगे, ये सारा हो जाएगा। अभी हमारे पेज में कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, देखिए आपको ये दिखा देते हैं, अभी कुछ इस तरह का कोई ऐसा इफेक्ट कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन बस एक छोटा सा बस कोड है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का जो ऑलरेडी लगा हुआ है, बस इसको अगर हम कॉपी करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे न्यू डेटा टेबल हैश एग्जांपल का मतलब जो इस आईडी में, इस टेबल में जो ये आईडी लगी हुई है हैश एग्जांपल वाला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस टेबल में ये जो हैश एग्जांपल वाला है, यहाँ देखिए ये वाला, इस आईडी में इतना दम है, देखिए एक छोटा सा बस हम इसको पेस्ट करने के बाद हमारे पूरे टेबल का नक्शा बदल जाएगा। ये देखिए जब भी रिप्लेस करेंगे, न्यू डेटा टेबल हैश एग्जांपल डॉट जेएस, तो ये हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके हमने क्या किया, इसमें सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये हमारा पेज एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अभी सर्च वाला बटन नहीं आया इसमें, रुकिए एक बार फिर से शुरू से देखते हैं। पहले हमने क्या किया कि स्क्रिप्ट, तो इन तीनों को हमको थोड़ा सा लग रहा है ऊपर रखना पड़ेगा, इसको इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ अल्ट के साथ तीनों को ऊपर कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए अभी कुछ नहीं हुआ इस पेज में, ये हमारा टेबल हमारा इस टाइप का आएगा, स्क्रोलिंग टेबल आएगा। अभी इसमें जैसे जैसे पेज हमारा 1 2 पेज 3 पेज जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे डेटा हमारा डिस्प्ले होता रहेगा। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये डेटा दिखा नहीं रहा है, एक बार फिर से हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम देखेंगे कि पहले हमने क्या किया, सीएसएस में दो पेजों को, दो फाइलों को लिया, और दो बूटस्ट्रैप min डॉट css और बूटस्ट्रैप डेटा टेबल। तो min डॉट css तो ऑलरेडी मेरे पास था, ये देखिए, और अगला पेज हमने ले लिया, ये वाला लिंक किया, फिर नीचे से हमने क्या किया, इन पेज को लिंक किया, क्लाउडफेयर स्क्रिप्ट एसआरसी। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई कि हमारा अभी ये काम नहीं कर रहा है, डेटा टेबल का हमारे पास ये चीज नहीं, का अगर कोई डेटा हम भरते हैं, सपोज देखिए रिसिप्ट पे गए और अगर कोई डेटा हमने भरा, देखिए गूगल पे पहले चेक कर लेते हैं, और यहाँ दे दिया हमने 1500 और ट्रांजेक्शन आईडी दिया TX, जैसे देखिए TXN और 0991122 ऐसे करके दिया, और डिस्क्रिप्शन लिख दिया बाई किसके, तो ये हो गया हमारा बाई मनीष कुमार, ओके। और यहाँ पे सेव किया, ये सेव हुआ, ओके किया, वेट करेंगे, बस देखिए हमारा रिटर्न हो गया पेज। और जो ये रिसिप्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास गूगल पे मनीष कुमार का यहाँ पे लिस्ट आ गया, ऑलरेडी हमारे पास क्या हुआ, ये लिस्ट आ गया। बट अभी क्या हो रहा है कि इसमें अभी कुछ टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, टेबल हमारा कुछ इस टाइप का नहीं आ रहा है। तो अभी हम एक चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया है कि टेबल हमारा इस तरह का नहीं आ रहा है। तो इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टीआर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं इस टेबल में, और भी कोई टीआर बढ़ा है, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी कुछ चीजें नहीं आई यहाँ पे पेज में, तो एक बार फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेज हमारा ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए, इस टाइप में हमारे पास हेडर बटन आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक सर्च बटन आ जाएगा, जब भी कोई जैसे 41 सेलेक्ट करेंगे तो 41 एज के जितने लोग रहेंगे ऐसे हमारा ऑटो सर्च हो जाता है। तो पहले हमने HTML लिया, सब कुछ लिया एक कंटेनर के अंदर,
कंटेनर के अंदर लिया टेबल, ठीक है, सब कुछ सही है। और उसके बाद से हमने सब कुछ किया, हमारा डेटा भी प्रिंट हो रहा है। कितना फील्ड है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे पास टीडी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ। हमारे पास फुटर क्या है? ठीक है, तो 1 2 3 टी आर, एक और टी आर इसमें हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं और एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 3 2 5 2 7, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ हमारा सही है टी आर का। और रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। एक बार सेव करते हैं। उसके बाद अब फिर हम देखते हैं कि पहले हमने सीडीएन क्या किया, बूटस्ट्रैप का एक लगा दिया। फिर हमारे पास जो भी लिंक था जावास्क्रिप्ट का, ये भी लगाया जावास्क्रिप्ट का। तीनों फाइलों को हमने पेस्ट किया, 1 2 3 तीनों लगाया। तीनों लगाने के बाद भी हमारा टेबल में डेटा डेटा तो हमारा प्रिंट हो रहा है, बट हमारा ये चीज नहीं आ रहा है, सर्च वाला नहीं है। सर्च से एक फायदा होगा कि हमको जिस डेट का ट्रांजेक्शन देखना हो उस डेट का ट्रांजेक्शन हम यहाँ देख लेंगे, आराम से हमको दिख जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको ये बहुत आसानी रहेगी, नहीं तो फिर हमको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जब हमने सारा कुछ लगाया हुआ, सारी प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, तो कहीं ना कहीं से एस आर सी स्क्रिप्ट, SRC और लिंक स्टाइल सीट, ठीक है, बाकी सब तो सही है हमारे पास। डेटा टेबल डॉट नेट सीडीएन डेटा टेबल एचरिफ इक्वल टू, ये ठीक है, ये भी सही है। फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा डेटा नहीं प्रिंट हो रहा है। अच्छा, कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमारा रिसिप्ट जो है ये हमारा रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि ये हमारा फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा। तो ये देखिए बिल्कुल फुली रिस्पॉन्सिव, ये देखिए, देखिए इसका एक ही फायदा ये है कि ये हमारा पूरा फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, और हमारा ये भी जो टेबल होगा रिसिप्ट लिस्ट वाला, देखिए ये भी हमारा फुली रिस्पॉन्सिव होगा, पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव, देखिए एकदम बिल्कुल। ये भी हमारा क्या है? टोटल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। देखिए पूरा फुली हमारा, देखिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल में एकदम बिल्कुल मोबाइल सपोर्टेड एकदम बना हुआ है, सब कुछ दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए, अगर हम रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो रिसिप्ट वाला पेज खुल जाएगा। अगर फिर यहाँ पे क्लिक करें, रिसिप्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट लिस्ट खुल जाएगा हमारा, देखिए ये पूरा। तो ये तो एकदम बिल्कुल बेहतर बना हुआ है हमारा टोटल। और जिस वाले मोबाइल, इसमें बहुत सारा सपोर्टेड आता है, जिस वाले मोबाइल में हम देखना चाहें उसमें देखिए, सैमसंग गैलेक्सी में कैसे दिखेगा, तो ये ऐसे दिखेगा। देखिए आईफोन में कैसे दिखेगा, तो आईफोन में हमारे पास देखिए, यहाँ पे किसी आईपैड में देखना चाहे तो आईपैड में हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, ये देखिए, ये आपका रिसिप्ट, देखिए ये एकदम आईपैड में ऐसे दिखेगा। तो ये पूरा पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव। गैलेक्सी फोल्ड में कैसे दिखेगा, ये देखिए गैलेक्सी फोल्ड में आपका ऐसे दिखेगा रिसिप्ट, देखिए। तो ये बिल्कुल एकदम फिट बना हुआ है, एकदम बिल्कुल फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम बाद में होस्ट भी कराते हैं तो ये बेहतर मोबाइल में भी दिखेगा। अब हमको ये देखना है कि बस एक टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमने आपको पेज डायरेक्टिव बताया, अब हम यहाँ पेमेंट का एक पेज बनाएंगे। तो यहाँ पेमेंट के पेज को बनाने के लिए बस पेमेंट बस जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक पेज जुड़ जाएगा। और ये पेज हमारा कहाँ से जुड़ेगा? ये पेज हमारा जुड़ेगा बस मीनू से, बस मीनू में पेज जोड़ते जाना है। जो कुछ भी नया इंप्लीमेंट करेंगे सारे पेज में इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए हम यहाँ पे कॉपी करके एक नॉर्मल एक टेस्ट पेज बनाते हैं, एक टेस्ट मीनू बनाते हैं, लिख देंगे टेस्ट मीनू, ध्यान दीजिएगा टेस्ट मीनू। तो ये पेज डायरेक्टिव से क्या फायदा होता है, अब ये रिफ्लेक्शन सब में होगा। अगर रिफ्रेश करें तो देखिए टेस्ट मीनू यहाँ भी आ जाएगा, रिसिप्ट में भी टेस्ट मीनू आ जाएगा, डेबुक वाले मेन में भी टेस्ट मीनू आ जाएगा। यानी कि जब भी हम कोई इंप्लीमेंट करेंगे वो सारा जगह ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यह एक सबसे बड़ा फायदा है पेज डायरेक्टिव का, इसको बोलते हैं हम लोग पेज डायरेक्टिव। ठीक है, डायनेमिक पेज डायरेक्टिव। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। तो हमने आज का कंप्लीट क्या किया, हमने रिसिप्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। रिसिप्ट में हमने क्या किया कि एक चीज बनाया कि जब भी हम डेटा फिल करें, फिर से एक बार बता दें, पेटीएम अमाउंट 2500, ट्रांजेक्शन आईडी TXN, और हमने भर दिया। और डिस्क्रिप्शन दे दें हम
बाई, ठीक है, सुनील कुमार, ठीक है, और सेव करेंगे तो हमारा डेटा सेव हुआ। ओके करके वेट करेंगे 1 2 3, ये देखिए हमारा पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम रिसिप्ट लिस्ट पे क्लिक किए, ये देखिए हमारा रिसिप्ट लिस्ट शो करने लगा बाय सुनील कुमार। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पेज को, इसको एक बार हम मेंटेन कर लेंगे तो ये हमारा टेबल हमारा फिल्टर आउट नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसमें एक सर्चिंग बटन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन, हाँ एक चीज और बता देते हैं, सॉरी, जो भी पेमेंट हमारे पास आ रहा है, जो भी यहाँ पेमेंट आ रहा है, ये हमको टोटल अमाउंट में एक बार शो हो जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नीचे वाले पेज में देखिए एक चीज, नया चीज बता देते हैं आप लोगों को, कि हमको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए कि पेमेंट हमारा राउंड अप होता रहे, यानी कि आज कितना हुआ, किस डेट में कितना कितना पेमेंट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक चीज हम कर देते हैं कि अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक चीज बना देंगे, यहाँ पे एक हेडिंग बना देते हैं टोटल अमाउंट का, ऐसे कर देते हैं टोटल अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, ठीक है। और थोड़ा सा अमाउंट को क्या करेंगे ना, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए हम क्या करते हैं, रुक जाइए, इसको ले आके यहाँ कॉपी कर लेते हैं, इसको ले आके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं नीचे। और यहाँ पे एक चीज और हम पेस्ट करेंगे, वो क्या पेस्ट करेंगे, तो हमको चाहिए कि जब हमारा लूप चल रहा है, देखिए जब हमारा काउंटर लूप चल रहा है, तो एक हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट सम इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, इंट सम इक्वल टू 0। और जब हमारा लूप चल रहा है तो क्या होगा, जो हमारी इस वाली वैल्यू है, कौन सी, इस अमाउंट की वैल्यू है, जो भी हमारा अमाउंट वाला वैल्यू है, वो क्या होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होना चाहिए कि एक आना चाहिए क्या, कि इंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंट, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम क्या, अमाउंट AMT, बस लिख देते हैं AMT इक्वल टू, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा रारियस डॉट गेट इंट, और इस इंट में हम क्या पास कर देंगे, इस अमाउंट की वैल्यू को पास कर देंगे। ये हमारा जो भी होगा इस एक एरे में स्टोर हो जाएगा, इस अमाउंट वाले में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इस अमाउंट को हमको रन कराना है, क्या करना है, अमाउंट को हमको रन कराना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो सम वाला वेरिएबल है, ठीक है, ये सम वाला इसके साथ क्या करेगा, मूव करेगा, इस अमाउंट के साथ क्या करेगा, हमारा सम इक्वल टू सम प्लस अमाउंट, सम इक्वल टू क्या होगा हमारा, सम प्लस अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी क्या करेगा कि हर बार जो भी आएगा उस सम स्टॉप प्लस अमाउंट हमारा स्टोर होता जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक प्रिंट कराना है, सम इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देंगे सम, ध्यान दीजिएगा, सम SUM, सम इक्वल टू सम प्लस क्या होगा हमारे पास, AMT, इस AMT नाम का वेरिएबल हमारा सेव हो जाएगा। और एक बार हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिए, अब हमको यहाँ पे टोटल जोड़ के मिल गया कि पहली बार में 1000, अगली बार 1500 आया था, यहाँ 2500 हो गया, फिर 1200 आया तो कितना हो गया, 25 12 3700, फिर कितना हो गया, 2000 आया तो 5700, फिर 1500 आया कितना होगा, 7200। उस डेट में कितना राउंड अप हो रहा है, तो 13 तारीख तक जाते जाते कितना हो गया, या 10 तारीख तक कितना ट्रांजेक्शन है, 28,400। इसको थोड़ा बेहतर हम कर देते हैं, इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या, इस अमाउंट के बाद यहाँ डॉट लगा के 00 कर दीजिए, और इस भी अमाउंट के पास लगा के डॉट 00 कर दीजिए। तो ये अमाउंट कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ये देखिए, ये अमाउंट कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए 0.000 करके दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि टोटल ये 28,400 हमारा यहाँ प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, 28,400 हमारा क्या हो, यहाँ प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे अमाउंट, जहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, देखिएगा, अमाउंट या टोटल इक्वल टू, ऐसे कर दीजिए, टोटल इक्वल टू, और इसको ऐसे लगा लीजिए, इक्वल टू सम को प्रिंट करा दीजिए, बस, और सम प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे डॉट 00, लेकिन सम हमारा कहाँ जा रहा है, सम हमारा इस लूप के बाहर हो रहा है ना, तो ये आपका ऐसे नहीं प्रिंट होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सम फिर हमको लूप सिस्टम से लगाना पड़ेगा, इस वैल्यू को अगर इस लूप से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये लूप के अंदर प्रिंट कर रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, लूप के अंदर प्रिंट कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा, देखिए, हमने जो ये ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया ना, इसका एक ब्लॉकेज हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक यहाँ भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक एक हमको यहाँ भी हमको देना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम करेगा। तो सम को हम ऐसे नहीं प्रिंट करा सकते, फिर हम वैल्यू लेके अभी यहाँ नहीं प्रिंट कराते अभी।
अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, इसका भी तरीका बताते हैं, क्योंकि ये लूप के अंदर ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये किसके अंदर प्रिंट करेगा, लूप के अंदर प्रिंट करेगा। लूप के बाहर प्रिंट कराने का तरीका दूसरा है, फिर हम इसमें वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, तब जाकर उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए हमको मिल रहा है 28,400, अब तक का टोटल अमाउंट हमारे पास आ चुका है। अब जैसे एक एक अमाउंट अगर हम फिर भरते हैं, रिसिप्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम, मान लीजिए पेटीएम, और यहाँ अमाउंट देते हैं 3,000 रुपए, और यहाँ पे देते हैं ट्रांजेक्शन आईडी TXN 1 2 3 4 5 जो भी दे दिया, अमाउंट दे देते हैं बाई, मान लीजिए जय कुमार, बाई जय कुमार। ओके, सेव करते हैं, ओके करते हैं, वेट करते हैं, 1 2 3। ओके, तो ये हमारा बैक हो गया, और यहाँ रिसिप्ट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास अमाउंट देखिए ऑलरेडी आ चुका है, देखिए 28, और ये 3,000 जोड़ के कितना आ गया, 31,400 रुपए। अब ये थोड़ा पेज पूरा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, सारा इसमें वो करना पड़ रहा है, तो इसके लिए अब हम देखेंगे कल, कल इसमें देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कि हमारा जो भी था, जो भी हमारा पेज, या तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में हम क्या करेंगे, उसका ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा देंगे, या तो हमारे पास एक ही तरीका है कि इसमें CSS एक प्रॉपर्टी लिख दे कि जब भी हमारा कंटेनर जो भी हो ओवरफ्लो हो तो स्क्रॉल हो जाए, और कंटेनर का तब हमको हाइट बिट फिक्स करना पड़ेगा, तब तो होगा हमारा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक, मान लीजिए कि स्टाइल लगाते हैं, देख लेते हैं एक बार, स्टाइल अगर नहीं काम करेगा तो फिर आगे देखा जाएगा उसको कैसे करना है, क्योंकि देखिए कोई चीज रटी हुई नहीं है कि रट दिया हो गया, इसमें भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंटेनर है, हम कंटेनर को एक प्रॉपर्टी देंगे और बोलेंगे कि भाई जो कंटेनर आपकी प्रॉपर्टी है, तो डॉट कंटेनर, और इसको बोलेंगे कि आप ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो OVERF लिख करके, खाली कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा स्क्रॉल, स्क्रॉल आ गया। ओवरफ्लो स्क्रॉल का मतलब है कि जो भी चीजें आपसे बाहर जाएंगी पेज के, उसमें स्क्रॉल लगा लो, देखिए ये हमारा स्क्रॉल होगा। अब कोई डेटा आएगा ना तो इसको स्क्रॉल हो जाएगा ये, अब इससे अधिक कोई डेटा आएगा तो ये स्क्रॉल होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारा स्क्रोलिंग का आ चुका है, लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि कंटेनर का भी हाइट विड्थ फिक्स करना पड़ेगा, तभी ये हमारा हो पाएगा। जैसे कोई डेटा अगर हम भरते हैं, देख ले ये तो हो गया हमारे पास, चलिए देखते हैं एक बार, रिसिप्ट पे एक बार फिर चलते हैं, और यहाँ देते हैं कैश, इस बार ले लेते हैं अमाउंट, ले देते हैं जैसे 3,000 रुपए, और यहाँ दे देते हैं हम इसको, कैश का कैश ही होगा, कैश, डिस्क्रिप्शन देते हैं भाई, ठीक है, नीतीश कुमार। ठीक है, ऐसे किया, ओके किया, 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद से रिसिप्ट लिस्ट में गए, तो ये हमारा पेज क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। स्क्रॉल नहीं होने का मतलब है कि हमारा कंटेनर का कोई साइज जो है, ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को लिखना पड़ेगा कि आपकी जो हाइट है, ठीक है, और हाइट जो है उसको कर देते हैं 900 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ कर देते हैं इसका, ठीक है, आ, ठीक है, विड्थ तो रहने देते हैं, अगर 900 पिक्सल करें, और देखते हैं कि ये आपका ले रहा है, क्योंकि बूट स्ट्रैप का क्लास है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तभी भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, स्क्रॉल दिखा रहा है लेकिन ये हो नहीं रहा है, टेबल के अंदर का जो डेटा है वो हमारा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगा, तो इसको हटा देते हैं हम, और कल हम देख लेंगे इसको बढ़िया से, कल के क्लास में कि ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, इसको बढ़िया से देख के मॉडिफाई करा देंगे, क्योंकि अभी क्या है कि टाइम भी ज्यादा हो गया, वीडियो भी लंबा हो गया है। तो अभी इतना आप लोग करिए, करके चेक करके हमको बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए क्लास को क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय